लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश ने भी आपके साथ मिलकर भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जो दीदी के साथ जब शुरुआती संघर्ष किया होगा, उस दिन से आज तक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, उनके साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला न कभी इनका मकसद रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए हर हाल में किसी भी स्तर तक गिरकर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं। ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। दूसरों के महापुरुषों को अपना बताने का षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास अपने महापुरुष नहीं होते, न इनके पास गुरुदेव होते हैं, न नेताजी होते हैं। जो लोग इंसानियत को बांटते हैं, उनके बीच कोई महापुरुष भी कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है। महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो। ऐसी हिम्मत और हौसला
नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा। जब जब जनता जागरूक होती है, ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है, इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं। जो लोग नकारात्मक ताकतें आखिर में अपने अंदर ही कलह से खत्म होती हैं। आज देश जाग उठा है, ऐसी ताकतों को पैर उखाड़ना शुरू हो गए हैं। हम और आप लोग मिल कर के निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिल कर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिल कर के देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारा को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़ करके, संघर्ष कर करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहाँ पहुँचाया है और दूर तक जाना है। इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है, उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आखिरी में आप लोगों के बीच में उन बातों को कहना चाहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूँ कि हिम्मत को बनाना हथियार और असूलों को बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।